Responsive classroom. Responsive classroom again is one of the important strategies to implement SEL programs in the curriculum. Responsive classroom में हम ये देख रहे हैं कि टीचर का जो किरदार है वो बहुत अहम है. टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ मिलकर कोशिश करता है या करती है कि क्लासरूम जो है उसको एक केयरिंग क्लासरूम बनाया जाए, एक रिस्पॉन्सिव क्लासरूम बनाया जाए. उसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स जो हैं उनमें स्टूडेंट्स की मदाखलत हो और स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ मिलकर जो है रूल फॉर्मुलेशन की जाए. क्योंकि जब आप रूल फॉर्मुलेशन करते हैं तो वहाँ पर आप एक सेफ और ऑर्डरली क्लासरूम को लेकर आते हैं जहाँ पर एवरीबडी रिस्पेक्ट्स एवरीबडी. लेकिन अगर आप रूल्स को बाहर से लेकर आएंगे और स्टूडेंट्स पर रूल्स लागू करेंगे जिनमें किसी किस्म का एनालिसिस नहीं होगा स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो रूल्स को ब्रेक करने में या रूल्स को तोड़ने में या बिहेवियरल मैल प्रैक्टिसेस करने से गुरेज कभी नहीं भी करेंगे. तो जहाँ पर स्टूडेंट्स खुद रूल फॉर्मुलेशन का हिस्सा होंगे वहाँ पर उनकी कोशिश ये होगी दैट दे शुड अबाइड बाय रूल्स सिंस दे आर द पार्ट ऑफ द टीम हु हैज फॉर्मुलेटेड दोज रूल्स. So they will not be willing to break those rules. So this will indicate a responsive classroom. वहाँ पर ये ज़रूरी है that you put faith in the students and you together with the students sit together and make a classroom conducive for learning. और उसमें एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले मॉडलिंग और रोल प्ले के ज़रिए स्टूडेंट्स को सिखाएं कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं ताकि स्टूडेंट्स उनको बेहतर तरीके से समझ सकें. अगर आपने रूल्स बनाए हैं तो रूल्स जो हैं उनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रोल प्ले के ज़रिए खुद भी करें और स्टूडेंट से भी करवाएं. इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं दे विल सी द रूल्स इन एक्शन. हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हम स्कूल की जो लर्निंग है, क्लासरूम की जो लर्निंग है, उसका कनेक्शन रियल लाइफ सिचुएशन से करेंगे तो लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से होगी. रूल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम. रूल्स दे आर कनेक्टेड विद द काइंड्स ऑफ बिहेवियरल डिस्प्लेज. So if they are manifested before the students, students would know that this kind of behavioral action will lead to this kind of a consequence. And then these rules will apply. तो ये सब जो है इनकी मैनिफेस्टेशन जो है वो ज़रूरी है. इसके अलावा चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी है. यूज़ वर्ड्स दैट प्रमोट अ सेंस ऑफ केयरिंग, दैट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ पीस इन द क्लासरूम. सो ये जो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, द वर्ड्स दैट यू यूज़ इन द क्लासरूम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल क्लास में किया जाता है जो डिमीनिंग होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंजर होती है. स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ एस्टीम उनकी जो है वो कम हो जाती है. तो हमें चाहिए कि हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे तवज्जो दें. हमारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो है वो तालिब इल्म के लिए अहमियत रखता है. इसलिए अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत जो है तरीके के साथ करें. और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं, we must put faith in those abilities. Students, they are endowed with different capacities and different capabilities. We must acknowledge them and we must respect those capabilities. और इसके अलावा what is important is you should know when to be silent. As teachers and as students, we should both know when to be silent. कहाँ पर स्टूडेंट ने बात करनी है और उसको बात करने दी जाए और आप खामोश रहें, और कहाँ पर स्टूडेंट ने खामोश रहना है. और इसके साथ साथ जो है वो बी वेरी प्रोएक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड यूज रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर एनालिसिस कर सकें. और इसके साथ साथ ट्राई टू बी वेरी डायरेक्ट, अवॉइड जनरल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो बहरहाल स्टूडेंट्स की मदद करना है, उनको सही कवायद सिखाना है. तो वहाँ पर जनरल स्टेटमेंट्स जब होती हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको बाज़ औक़ात
बात समझ नहीं आती, दे आर अनएबल टू कैच द एसेंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। इसके अलावा यूज एनर्जाइजिंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और उससे जो एक लेथार्जी क्लासरूम में आती है वो ब्रेक हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो मॉर्निंग मीटिंग्स हैं, दे कैन बिकम वार्म अप एक्टिविटीज फॉर द डे। सो इनिशिएट मॉर्निंग मीटिंग्स, जहां पर एक्टिविटी ओरिएंटेड आप बात करें, स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज में एंगेज करें, सो दैट दे बिकम एनर्जेटिक and they are ready for the day. So use these activities in the classroom which will involve students in interpersonal relationships, social interactions, and that will automatically initiate the aspects of social and emotional learning.